हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं लीवरेज की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट्स स्टार्ट कीजिए प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको मेंशन किया है अब फर्म है कि सेल्स ऑफ रुपये की 10 लैक्स, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 7 लाख एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 2 लाख एंड डेट ऑफ रुपीज़ 5 लाख एट ए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है फर्म की। सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, डेट है। व्हाट आर ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज इफ़ द फर्म वांट्स टू डबल अप इट्स ईबीआईटी। तो ये कि हम ईबीआईटी को डबल करना चाहते हैं। हाउ मच ऑफ ए राइज इन सेल वुड बी नीडेड ऑन ए परसेंटेज बेसिस। तो लेके से तो आपको पहले जो कैलकुलेट करनी है ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज, फिर आपको देखना है कितना चेंज आएगा सेल्स में टू इंक्रीज इन ईबीआईटी। तो उसके लिए बनाते हैं पहले इनकम स्टेटमेंट। उसके लिए देखिए आपको डाटा दिया है, सेल्स है रुपये जो 10 लैक्स की, लेस वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन 7 लाख, बैलेंस इज कंट्रीब्यूशन 3 लैक्स, फिक्स कॉस्ट इज गिवन जैसे जो रुपये 2 लैक्स, बैलेंस इज ईबीआईटी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 1 लाख। अगेन फर्म है कि डेट ऑफ रुपीज़ 5 लाख एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसका इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए। तो डेट है आपका 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट की 10% 50,000। तो दिस विल बी पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000। और उसमें से आप सब्सट्रैक्ट कीजिए टैक्स इफ इट इज गिवन, इसमें कोई टैक्स नहीं है, ओनली पीबीटी। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट अवर लीवरेज रेशो। तो फर्स्ट वन इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। इसका इको फार्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन इबिट। So contribution is 3 lakh, EBIT is 1, so this is coming 3 times. Then degree of financial leverage, फार्मूला है EBIT। अब जैसे इसमें कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है, सो EBIT अपॉन PBT। सो EBIT is 1 lakh, PBT is 50,000, so this is coming 2 times. Degree of combined leverage, फार्मूला है contribution अपॉन PBT। तो कौन दोनों कर को मल्टीप्लाई, इबिट से इबिट कैंसिल हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी। कंट्रीब्यूशन है कि 3 लैक्स एंड दिस इज 50,000, पीबीटी इट इज 6 टाइम। ये आपकी लीवरेज रेशो जाएगी। तो उन्होंने पूछा है इफ़ द फर्म वांट्स टू डबल अप इट्स ईबीआईटी। अब ईबीआईटी जो है आपकी वो डबल हो गई है, ईबीआईटी की डबल का मतलब है ईबीआईटी 1 लाख से 2 लाख हो जाएगी, फ्रॉम 1 लाख टू 2 लैक्स। तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो कितना चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो 1 से 2 हो गया, तो 1 लाख का चेंज हो गया इसमें। कंपेयर करो पुरानी इबिट से 1 लाख की, तो जिसे कमिंग 100% चेंज इन ईबीआईटी। एंड देर आस्किंग हाउ मच ऑफ ए राइज इन सेल विल बी नीडेड ऑन ए परसेंटेज बेसिस। देखिए इबिट आपकी डबल हो रही है, 100% चेंज आ रहा है, तो सेल्स में कितना चेंज आएगा। अब देखो कौन सी रेशो है जो यूज़ करती है परसेंटेज चेंज इन सेल एंड परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो वो है आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज शो करती है बच्चे परसेंटेज चेंज इन इबिट विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन सेल। अब चेंज इन इबिट आ गई आपकी 100% हमारी हो रही है, और ऑपरेटिंग लीवरेज आपके पास ऑलरेडी है 3, तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स आ जाएगी। तो आपका फार्मूला बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो इबिट में चेंज आ रहा है देखो 100%, और ऑपरेटिंग लीवरेज है आपके 3 टाइम्स। तो सेल्स में आपका चेंज होना चाहिए, परसेंटेज चेंज इन सेल्स इट शुड बी
33.33%। तो उसमें दोनों ही फार्मूले अप्लाई हो गए ऑपरेटिंग लीवरेज के, एक ओरिजिनल और एक फिर हमने चेंज वाला उसके चुके। उसमें आपने देखा दोनों ही फार्मूले अप्लाई हो गए ऑपरेटिंग लीवरेज के, एक ओरिजिनल फार्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन इबिट, और उसको यूज करके फिर हमने दूसरा फार्मूला यूज कर दिया चेंज इन इबिट अपॉन चेंज इन सेल, एंड देन यू कैन कैलकुलेट चेंज इन सेल रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन EBIT। तो नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें आप देखिए डाटा दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड डिटरमिनिंग अ परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इफ सेल इंक्रीज बाय 5%। तो आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर, ये आपकी मिसिंग है। परसेंटेज चेंज इन सेल्स किसी की गिवन, तो किसी जबर 5%, सेल्स आपकी इंक्रीज हो रही है 5%। तो आप देखो कौन सी लीवरेज है जिसमें सेल्स और EPS का हम कंपैरिजन करते हैं, तो क्या की जबर कंबाइंड लीवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज ये शो करती है परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट विच मीन्स EPS विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन सेल। इट मीन्स पहले कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट करते हैं, देन यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, दिस विल बी आवर आंसर परसेंटेज चेंज इन EPS। उसके लिए देखो आपको डाटा दिया है, EBIT दे रखी है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स दिया है और फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है। तो हमें 3 चीज़ें दी हैं, EBIT तो रुपीज़ आपको दिए हैं जैसे जो 1120, यानी कि जो अर्निंग्स बिफोर टैक्स EBT, तो EBT होता है इबिट माइनस कर दो इंटरेस्ट, EBT जो 320, और एक आपको दिया है फिक्स कॉस्ट जिसे जो 700। तो अब देखिए हम इससे इनकम स्टेटमेंट बनाएं। इनकम स्टेटमेंट का ये फार्मूला है आपका, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वो तो हमें मेंशन नहीं की, तो इट मीन्स कंट्रीब्यूशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट है जिस विल बी EBIT, उसमें से माइनस करके यदि हम इंटरेस्ट तो ये बन जाएगा आपका PBT। अब देखो क्या क्या डाटा दिया है हमें, EBIT की है 1120, EBT है आपका 320, तो उसमें बैलेंस आ गया आपका इंटरेस्ट 800। अब देखिए फिक्स कॉस्ट लेस करके कोई EBIT आ रहा है, फिक्स कॉस्ट भी की है 700, तो इसमें प्लस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1820 इज आवर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना था, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कंबाइंड लीवरेज, तो उसका फार्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन PBT, डायरेक्ट अप्लाई करें। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT ये होता है ऑपरेटिंग लीवरेज, EBIT अपॉन PBT होता है फाइनेंशियल लीवरेज, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन PBT होता है कंबाइंड लीवरेज। तो कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके पास 1820, PBT है 320, तो इससे आपकी कंबाइंड लीवरेज आ जाएगी जिसे 1820 डिवाइडेड बाय 320 5.6875। इसको पुट कर रखे हैं यहाँ पर, तो उससे परसेंटेज चेंज आ जाएगा आपका EPS में, जिसे डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इनटू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो कंबाइंड लीवरेज ये 5.6875, परसेंटेज चेंज आ रहा है आपका सेल्स में 5% गिवन इंटू 5, तो दिस विल बी 28.4375%। तो 5% सेल के इंक्रीज होने से 28.44% राउंड ऑफ कर सकते हैं आप, 28.44% आपका चेंज आएगा EPS में। तो अच्छा क्वेश्चन का ध्यान से समझ सकते हैं, देन यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम 3। अब देखिए प्रॉब्लम 3 में हमें डाटा दिया है, इफ कंबाइंड लीवरेज एंड ऑपरेटिंग लीवरेज फिगर्स ऑफ ए कंपनी आर 2.5 एंड 1.25 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द फाइनेंशियल लीवरेज। तो सबसे पहले आपको दिया देखो कंबाइंड लीवरेज देन ऑपरेटिंग लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज ये गिवन, तो किसी जबर 2.5 एंड ऑपरेटिंग लीवरेज 1.25, तो आपको फाइंड आउट करनी है फाइनेंशियल लीवरेज, ये मिसिंग है आपकी। एंड PB रेशो गिवन क्या कि इक्विटी डिविडेंड पर शेयर इज ₹2। अरे आपको PB रेशो फाइंड आउट करनी है विच इज परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल, और हमें दिया है इक्विटी डिविडेंड पर शेयर इज ₹2।
इक्विटी डिविडेंड पर शेयर ₹2। इक्विटी को हम डिविडेंड पे कर सकते हैं ₹2 पर शेयर। इंटरेस्ट पेबल पर एनम ये 1 लाख इंटरेस्ट दे रखा है आपको जो आपने पे करना है ₹1 लाख। एंड टोटल फिक्स कॉस्ट है 0.5 लाख फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है। 0.5 लाख मीन्स ₹50,000 एंड सेल्स ₹10 लाख सेल्स भी आपको दे रखी है ₹10 लाख से। तो देखें पीवी रेशो मिसिंग है मीन्स आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए तो हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी फाइनेंशियल लीवरेज पहले कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। तो इससे आपकी फाइनेंशियल लीवरेज आ जाएगी डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज अपॉन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज दिस इज 2.5 अपॉन 1.25। तो दिस इज कमिंग 2 टाइम्स। अब आप देखिए अब आपके पास है जो डाटा दिया है हमें इंटरेस्ट दे रखा है तो EBIT आपकी मिसिंग है तो आप फाइनेंशियल लीवरेज यूज़ कर सकते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो उसका फार्मूला है EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। अब फाइनेंशियल लीवरेज भी है आपके पास इंटरेस्ट भी आपको दिया हुआ है तो उससे EBIT कैलकुलेट हो जाएगा आपका। तो लेके सी व्हाट विल बी दिस फाइनेंशियल लीवरेज को क्या रखें हैं 2 टाइम्स EBIT आपका मिसिंग है अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है जिसे कि 1 लाख। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 EBIT माइनस 2 lakhs इज इक्वल टू EBIT। ये EBIT वगैरह के माइनस हो जाएगा 2 lakhs विल गो ऑन अदर साइड तो इससे EBIT की वैल्यू आ गई आपकी ₹2 lakhs। अब EBIT आ गया आपके पास। अब हमारे पास है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज उसका फार्मूला अप्लाई करके हैं वो है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। उससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई होकर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू EBIT। तो ऑपरेटिंग लीवरेज है 1.25 EBIT है आपका 2 लाख से। तो दिस इज कमिंग 2,50,000। अब आपको सेल्स दे रखी हैं सेल्स है आपकी 10 लाख से तो उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देयर आस्किंग व्हाट इज अवर PV रेशो। अब उससे PV रेशो आ जाएगी आपकी तो व्हाट इज अवर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इसी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। कंट्रीब्यूशन इज 250 सेल्स आर गिवन टू अस 10 लाख इनटू 100 तो PV रेशो इज 25%। अब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं तो उससे आपको डाटा क्लियर हो जाएगा। तो लाइक जैसे इंटरेस्ट दिया है आपको फिक्स कॉस्ट है सेल्स है इक्विटी डिविडेंड पर शेयर लेकिन सी इनकम स्टेटमेंट ये हम बना रहे हैं सिर्फ जस्टिफिकेशन के लिए क्योंकि फर्स्ट आइटम सेल्स आपको दिए हैं 10 लाख रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट फिर आपको कंट्रीब्यूशन दिया है 250 तो इट मीन्स आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 750 माइनस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट जिस विल बी EBIT। फिक्स कॉस्ट आपको दिया है 50,000 इट मीन्स EBIT है 2 लाख से। इंटरेस्ट आपको दिया है 1 लाख माइनस इंटरेस्ट 1 लाख सो दिस इज अवर PBT। और टैक्स रेट आपको मेंशन नहीं किया है इट मीन्स यही आपका पैट PBT तो आपको ये आ जाएगा देखो व्हाट इज अवर प्रॉफिट फॉर इक्विटी 1 लाख। अब आपको मेंशन किया है इक्विटी डिविडेंड पर शेयर ₹2 उससे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे आपके क्योंकि ये प्रॉफिट पर शेयर हो गया डिविडेंड मीन्स जो प्रॉफिट आप दे सकते हैं शेयर होल्डर को। सो व्हाट विल बी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। टोटल प्रॉफिट आपका 1 लाख है पर शेयर है आपका 2 सो इट मीन्स 50,000 आपके नंबर ऑफ शेयर है। तो ये इन्होंने पूछा नहीं है क्वेश्चन में बस सिर्फ मैंने वेरिफिकेशन के लिए आपकी इनकम स्टेटमेंट बना दी है। तो नेक्स्ट के लेटर से प्रॉब्लम नंबर 4 इसमें देखिए आपको मेंशन किया है
XYZ लिमिटेड है जो फ्लोइंग बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। उस साल के एंड की बैलेंस शीट दी है। लाइबिलिटीज इक्विटी कैपिटल ₹10 का शेयर है, ₹10 लैक्स, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लैक्स, 50% डिबेंचर 20 लैक्स, करंट लाइबिलिटीज आर 8 लैक्स, टोटल लाइबिलिटीज आपकी 40 लैक्स, फिक्स एसेट्स हैं 25 लैख, करंट एसेट 15 लैख, टोटली 40 लैख। फर्दर इन्फॉर्मेशन दी है आपको। फिक्स कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 1 लाख से, वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज 80%। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो होती है वेरिएबल कॉस्ट टू परसेंटेज ऑफ सेल 80%। टोटल एसेट टर्नओवर की है आपको 3 टाइम्स। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25%। सो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन EPS, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज एंड करंट रेशो। तो बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, तो आपको मैंने बनानी पड़ेगी पहले इनकम स्टेटमेंट। तो लेकर सी, तो पहले देखो आपको टोटल एसेट्स दे रखी हैं क्वेश्चन में, लैक्स में चलते हैं फिगर, ₹40 लैक्स। फिर आपको दिया है एसेट टर्नओवर रेशो, ये होती है सेल्स अपॉन एसेट्स और टोटल एसेट्स, दिस इज गिवन 3 टाइम्स। तो उससे आपकी सेल्स आ जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। टोटल एसेट्स हैं 40 इंटू 3 120 लैक्स, तो रुपीज़ आपके हैं लैक्स में। तो अब आप इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कीजिए। लेके सी इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करने से ना क्लैरिटी हो जाती है कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। तो कई बार स्टूडेंट डायरेक्टली क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, तो उसमें कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो आप देखिए सबसे पहले आइटम है सेल्स 120 की, रुपीज़ लैक्स में चल रहे हैं आपके। लेस कर लीजिए वेरिएबल कॉस्ट, ये आपको दिया 80% ऑफ सेल 96, बैलेंस शीट कॉन्ट्रीब्यूशन 24। फिर आपको देखो फिक्स कॉस्ट दिया है 8 लाख की, ये है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इट मीन्स ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। बैलेंस शीट EBIT 16 माइनस इंटरेस्ट। अब देखो बैलेंस शीट में डिबेंचर्स दे रखे हैं आपको 20 लाख के, उसके ऊपर इंटरेस्ट है 15%, 20 इंटू 15%, 3। बैलेंस शीट PBT 13। फिर आपको मेंशन किया टैक्स रेट 25%। बैलेंस है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है आपका, तो ओनली दिस इज प्रॉफिट फॉर इक्विटी। सो दिस इज 13 इंटू 25%, 3.25। तो लेस करके आ जाएगा आपका 9.75। नाउ यू कैन कैलकुलेट नंबर 1, व्हाट इज EPS, अर्निंग पर शेयर। तो EPS है देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रॉफिट है आपका 9.75। नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे बैलेंस शीट से। 10 लाख का कैपिटल दिया है रुपीज़ में, 10 रुपये का शेयर है, तो 1 लाख हो गए आपके। EPS इज रुपीज़ 9.75। नाउ यू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज। फार्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कॉन्ट्रीब्यूशन है 24, EBIT इज 16, 1.5 टाइम्स। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, तो EBIT अपॉन PBT। EBIT है 16, PBT इज 13, तो दिस इज अवर फाइनेंशियल लीवरेज 16 डिवाइडेड बाय 13, 1.231। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज मल्टीप्लाई कर दो या डायरेक्ट बन जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन PBT। कॉन्ट्रीब्यूशन है 24/13, तो 24 डिवाइडेड बाय 13, 1.8462। And further they are asking also determine level of EBIT if EPS is 1 rupee and it is 0। अब आपको EPS रखनी है 1 रुपये, तो व्हाट शुड बी EBIT। तो इतने सब EPS का फार्मूला अप्लाई करते हैं। EPS है आपका 1 रुपये। EPS का फार्मूला है आपका प्रॉफिट फॉर जिसमन इक्विटी पैक अब मिसिंग है आपका। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू 1। नंबर ऑफ इक्विटी है आपके 1 लाख, इट मीन्स अब आपका पैक होना चाहिए 1 लाख रुपीज़। तो आपको EBIT डिटरमिन करनी है, सो दैट पैक इज 1 लाख। अब पैक का फार्मूला है देखो, सो पैक इज इक्वल टू EBIT, उसमें से कर दो माइनस इंटरेस्ट, उसको बना लो आफ्टर टैक्स,
जिस यूबर पैट, उसकी वैल्यू दिया है 1 लाख आपको। इबिट कैलकुलेट हो जाएगा। इबिट माइनस इंटरेस्ट हमारा सेम रहेगा 3 लाख। इसको बनाया आपने, आफ्टर टैक्स रेट है आपका 25%, शुड बी इक्वल टू 1 लाख। सो इबिट शुड बी, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.75 प्लस 3 लाख वगैरह आकर प्लस हो जाएगा। तो किसी 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.75 प्लस है 3 लाख। सो प्रॉफिट होना चाहिए इबिट आपकी 4,33,333, जिसे ये बरो 4। इसी तरीके से उन्होंने पूछे हैं बट विल बी अवर गेस इबिट इफ ईपीएस इज 0। अब आप ईपीएस को रख लीजिए 0। इट मीन्स इफ ईपीएस इज इक्वल टू 0, इट मीन्स पैट, ईपीएस है पैट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से पैट शुड बी इक्वल टू 0। पैट का फार्मूला है इबिट माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट इज इक्वल टू 0। तो इबिट आपने फाइंड आउट करनी है। इंटरेस्ट आपके पास है 3 लाख, आफ्टर टैक्स मिल जाएगा 0.75, तो उससे इबिट आ जाएगी आपकी। तो 0 डिवाइडेड बाय 0.75, ये कोई 0 बन जाएगा, प्लस कर दो 3 लाख। नाउ इबिट शुड बी 3 लाख। तो फर्स्ट केस में आया था आपका ईबी आई थी 4,33,000। तो इस इबिट के बेस पर आपको प्रॉफिट मिलेगा 1 रुपये पर शेयर और यहाँ मिलेगा आपको 0 पर शेयर। तो ये भी अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट के थ्रू। ध्यान से आप समझ लीजिए, वेन्यूगन नोट डाउन। नेक्स्ट लेके से प्रो नंबर 5। तो इसमें देखिए डाटा दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट कंपनी है। इसमें सिर्फ आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है। फाइनेंशियल लीवरेज दी है 3:1, ऑपरेटिंग लीवरेज है 4:1। तो आपको कुछ रेशो दिए हैं। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 3:1, 3/1। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 4:1 मीन्स 4/1। इनकम टैक्स रेट है आपका 25%, टैक्स रेट इज गिवन 25%। इंटरेस्ट इज आल्सो गिवन, जिसे जो रुपीज 200 एंड वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट दिए हैं एज परसेंटेज ऑफ सेल्स 66 टाइम डैश 2/3%। तो 33.33 होता है 1/3, 66.2/3 ये हो गया आपका 2/3 ऑफ सेल। तो आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सिर्फ हमें जो डाटा दिया है वो सिर्फ इंटरेस्ट दिया है। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट होगा फाइनेंशियल लीवरेज से। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इसका फार्मूला है इबिट अपॉन इबिट माइनस इंटरेस्ट। फाइनेंशियल लीवरेज है आपकी 3, इबिट मिसिंग है आपकी, अपॉन इबिट माइनस इंटरेस्ट हमें दिया है 200, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इबिट minus 600 is equal to EBIT. EBIT will go here, 2 EBIT is equal to 600। उससे EBIT आ जाएगी आपकी, EBIT आएगी, जिसे जो कमिंग 300, 600 अपॉन 2। अब EBIT आ गई है। अब अप्लाई कीजिए आप ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला, डिग्री ऑपरेटिंग लीवरेज, जिसे कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, जिसे गिवन है 4 टाइम्स। उससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका 4 इंटू EBIT 300, जिसे जो 1200। फिर आपको ये वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट है सेल की। वेरिएबल कॉस्ट इज 2/3 ऑफ सेल। इतनी बाकी बचा आपका कंट्रीब्यूशन टू सेल, जिसे कहा कि PB रेशो। देखिए वेरिएबल कॉस्ट हमारा 2/3 है सेल का, बाकी बचा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन हो गया 1/3 ऑफ सेल। इसको हम कहते हैं PB रेशो, कितनी है 1/3 ऑफ सेल, 33.33%। तो इट मीन्स अब आपका जो कंट्रीब्यूशन है तो उसकी रेशो आई वो है 1/3 ऑफ सेल, उससे सेल्स आ जाएगी। अब अप्लाई करो फार्मूला PB रेशो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, तो सेल्स आ जाएगी आपकी। कंट्रीब्यूशन है 1200, PB रेशो है 1/3, 1/3, 3 विल गो हेयर, 3600 की आपकी सेल्स।
अब आप इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो लेट अस सी इनकम स्टेटमेंट। तो सेल्स 3600, वेरिएबल कॉस्ट होगी 2/3 2400, कंट्रीब्यूशन 1200, फिक्स कॉस्ट बैलेंस है जो EBIT। अब आप देखिए EBIT है आपके पास 300, लेकिन बैलेंस आ गया आपके फिक्स कॉस्ट 900 माइनस इंटरेस्ट है 200, जिसी PB की 100, उसमें माइनस कर दो टैक्स रेट आपको देखो मेंशन किया है 25%। तो बैलेंस आ जाएगा आपका पैट 75। तो दिस इज अवर इनकम स्टेटमेंट। तो अच्छा क्वेश्चन का रिवर्स टाइप का क्वेश्चन का रेशो बी की ऑपरेटिंग लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज, उसके थ्रू हमने इनकम स्टेटमेंट को बना दी। तो आप ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन, यानी यू कैन नोट डाउन। तो इस लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।